नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग थ्री फेज लोगों में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में तथा थ्री फेज लोगों में लगे पीटी फ्यूज के बारे में तथा थ्री फेज लोगों में F0104P1 किन किन कारणों से आता है। F0104P1 अर्थात कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज थ्री फेज लोगों में कब कब आता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं सर्किट के माध्यम से। देखते हैं साथियों कि थ्री फेज लोगों में ये जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा है, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये लोगों के छत के ऊपर लगा होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जैसे हम वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह यदि हाई वोल्टेज हो तो उसको नापने के लिए हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो थ्री फेज लोगों में जो छत के ऊपर लगा है वही अपना एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये 25 केवी सप्लाई को 200 वोल्ट एसी में आउटपुट करता है। साथियों, इसी के साथ हम पीटी फ्यूज के बारे में जानेंगे तथा F0104P1, जिसे हम बोलते हैं कि नो टेंशन, चलती गाड़ी में नो टेंशन का मैसेज आए तो क्या करेंगे। नो टेंशन का मतलब साथियों कि कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज आता है। साथियों, हम पीटी फ्यूज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एक सर्किट के माध्यम से देखते हैं। साथियों, देखेंगे कि हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और पीटी फ्यूज जो इस सर्किट में दिखाया गया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। साथियों, यहाँ पर ये हमारा पेंटो है। पेंटो से सप्लाई यदि VCB क्लोज है तो क्यूएलएम रिले के माध्यम से मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सप्लाई 25 केवी फीड हो जाती है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि ये अपना जो ये सर्किट ऊपर दिखाया गया है, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। देखेंगे कि VCB सर्किट ब्रेकर के ऊपर ही लगा है, अर्थात यदि पेंटो रेज है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सप्लाई 25 केवी मिलने लगती है, चाहे VCB क्लोज हो या न हो। इसलिए अर्थात डीजे ओपन कंडीशन में भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलेगी। तो साथियों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की काम क्या है? इनका मेन काम है कि 25 केवी सप्लाई को 200 वोल्ट आउटपुट करता है। इस फिगर में देखना साथियों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो लोगों की छत पे लगा है, इसका फिगर अभी मैं दिखाएंगे। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लोगों की छत पे लगा है। ये 25 केवी को स्टेप डाउन कर को 200 वोल्ट में चेंज करता है और 200 वोल्ट की सप्लाई एक लोगों के कॉरिडोर में लोड रजिस्टर के माध्यम से पीटी फ्यूज में आता है। यहाँ 200 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगी पीटी फ्यूज में और 200 ही वोल्ट ही आउटपुट होगी। पीटी फ्यूज यह 2 एम्पियर का फ्यूज है। यह थ्री फेज लोगों में SB1 पैनल में लगे होते हैं। इसमें कई तरह के आपको पीटी फ्यूज मिलेंगे, HRC टाइप, और जैसे अपना फ्लैशर लाइट में फ्यूज लगा होता है उस तरह के पीटी फ्यूज मिलेंगे। साथियों, हम इसके पहले दिखाते हैं कि पीटी फ्यूज और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस तरह होते हैं। साथियों, देखेंगे कि हमारा जो लोगों के छत पर ये लगे हैं, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। इसका काम है कि 25, देखिए रूफ बार से जुड़े होते हैं। ये रूफ बार से यदि जैसे ही पेंटो रेज होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सप्लाई इन होगी और ये 25 केवी को 200 वोल्ट में आउटपुट करेगा। ये लोगों की छत पे लगा है। लेकिन देखेंगे कि अपना जो पीटी फ्यूज, आपको पीटी फ्यूज इस तरह के भी मिल सकते हैं।
जो HRC टाइप पीटी फ्यूज है, एक आपका वर्किंग पीटी फ्यूज मिलेगा SB1 पैनल में, और एक आपका स्पेयर फ्यूज मिलता है। दो स्पेयर फ्यूज में मिलते हैं और एक वर्किंग फ्यूज में रहता है। इस तरह के आपके पीटी फ्यूज मिल सकते हैं, और किसी किसी लोगों में आपको इस तरह के पीटी फ्यूज में मिलेंगे। जो देखिए साथियों दिखा गया, जो एक फ्लैशर लाइट में एक शीशे की तरह फ्यूज होता है, ये वर्किंग फ्यूज है, ये उसका स्पेयर फ्यूज है। किसी किसी लोगों में इस तरह के भी आपको पीटी फ्यूज देखने को मिलेंगे, जो यहाँ दिखाया गया है, ये भी एक पीटी फ्यूज है, और यहाँ भी एक पीटी फ्यूज है। यानी तीन तरह से थ्री फेज लोगों में आपको पीटी फ्यूज मिल सकते हैं। साथियों, अब हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और पीटी फ्यूज के वर्किंग समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि सप्लाई पीटी फ्यूज में 200 वोल्ट इन हुई, और 200 वोल्ट ही पीटी फ्यूज के बाद सप्लाई आउटपुट होती है। और ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा 200 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है, वो हमारा तीन जगह काम करता है। देखिए, पीटी फ्यूज के माध्यम से सप्लाई आई 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ये चार जगह सप्लाई जाएगी। पुनः देखेंगे साथियों कि यहाँ एक पीटी मॉड्यूल लगाया गया है। पीटी मॉड्यूल का काम है कि ये 200 वोल्ट की सप्लाई को 10 वोल्ट डीसी में चेंज करता है, जिससे हमारा वेची की जो वोल्टमीटर यूए मीटर होता है, उसमें 10 वोल्ट की सप्लाई 25 केवी के रेशियो में दिखाएगा। ये पुनः एक सप्लाई और दिया है, जो हमारा 200 वोल्ट की सप्लाई यूए मीटर में जाता है, यानी कैप2 साइड के लिए। पुनः ये 200 वोल्ट की सप्लाई एसी सप्लाई को 4 वोल्ट डीसी में चेंज करता है, जिससे हमारे SR1 SR2 के कार्ड में सप्लाई जाती है। और एक सप्लाई पुनः 200 वोल्ट की सप्लाई 200 वोल्ट एसी को 200 ही वोल्ट एसी MVR 86 में जाता है, अर्थात मिनिमम वोल्टेज रिले। साथियों, इस तरह से हम देखेंगे कि पीटी फ्यूज के द्वारा आउटपुट सप्लाई तीन जगह जाती है, यूए मीटर 1 एंड 2, SR के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड SR1 एंड 2 तथा MVR 86 रिले में। अब देखते हैं साथियों कि ये हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसके काम मैंने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अर्थात पीटी, ये पीटी कन्वर्टर एक रूप पर लगा होता है। यह एक रूप लाइन के द्वारा पेंटो से जुड़ा होता है। यह कटनरी वोल्टेज को 200 वोल्ट तक कम करता है। इसके आउटपुट सिग्नल चार तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। पहला, SR1 के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को 4 वोल्ट तथा SR2 के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को 4 वोल्ट तथा यूए एंड यूए मीटर, जिसमें हम वैची के वोल्टेज देखते हैं, ये पैनल पे लगा होता है कैप 1 और कैप 2 में 10 वोल्ट डीसी तथा MVR 86 यानी मिनिमम वोल्टेज रिले को 200 सप्लाई फीड होती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं साथ यदि पीटी फ्यूज मेल्ट होने पर एलपी को क्या संकेत मिलते हैं। यदि चलती गाड़ी में किसी कारण से पीटी फ्यूज मेल्ट हो जाए तो एलपी को क्या संकेत मिलेंगे। देखेंगे कि साथियों, जैसे ही पीटी फ्यूज मेल्ट होगा, VCB ओपन हो जाएगा, LSFI BPFA का लैंप जलेगा, DDS पर F0104P1 का फॉल्ट मैसेज शो करेगा, और यू एंड यूटोमीटर गेज में वोल्टेज 0 शो करेगा, अर्थात पेंटो डाउन नहीं होगा। पीटी फ्यूज मेल्ट होने पर सिर्फ VCB ओपन होगा, DDS पर F0104P1 कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज शो करेगा, यूए एंड यूए मीटर गेज में भी वोल्टेज 0 दिखाएगा। कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज यदि फॉल्ट में शो कर रहा है तो किन किन कारणों से शो करेगा। देखेंगे कि DDS में F0104P1 फॉल्ट शो कर रहा है तो यह फॉल्ट तीन कारणों से आ सकता है। पहला, नो टेंशन होने पर, दूसरा पीटी फ्यूज मेल्ट होने पर,
तीसरा SR1 SR2 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक में खराबी के कारण। तो साथियों हमको ट्रबल ये करना है, यदि DDS में F0104P1 फॉल्ट शो कर रहा है तो ये नो टेंशन के कारण शो कर रहा है, या PT फ्यूज मेल्ट होने के कारण शो कर रहा है, या SR1 SR2 के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक में खराबी, या इसको जो 4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है इसके कारण। तो इसका साइन पकड़ने के लिए देखेंगे साथियों, यदि नो टेंशन हुआ है तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे। यदि नो टेंशन हुआ है या PT फ्यूज मेल्ट है तो इसकी जांच, दोनों कंडीशन में नो टेंशन हुआ तब भी यूए मीटर में वोल्टेज 0 शो करेगा, PT फ्यूज मेल्ट है तब भी यूए मीटर में वोल्टेज 0 शो करेगा। तो नो टेंशन है या PT फ्यूज मेल्ट है तो इसकी जांच हम इस तरह से करेंगे कि पेंटो को डाउन करें, करके रेज करिए, यदि चैटरिंग नहीं हो रहा है तो नो टेंशन है, यदि चैटरिंग हो रहा है फिर भी यूए मीटर में वोल्टेज 0 शो कर रहा है तो PT फ्यूज मेल्ट है। साथियों यदि पेंटो रेज किया आपने, डाउन करके पेंटो रेज किए, यदि चैटरिंग नहीं हो रहा है तो एक्चुअली में OHE सप्लाई नहीं है, OHE सप्लाई आने का इंतजार करेंगे। यदि चैटरिंग हो रहा है फिर भी यूए मीटर में वोल्टेज 0 शो कर रहा है, इसका मतलब PT फ्यूज मेल्ट है। PT फ्यूज मेल्ट है। यदि PT फ्यूज मेल्ट है तो PT फ्यूज को चेंज करने के लिए VCB ओपन, अर्थात VCB आपका पहले से ओपन रहेगा, पेंटो डाउन करेंगे, बैटरी के MCE ऑफ करेंगे, बैटरी के MCB 112.1 ऑफ करेंगे, PT फ्यूज, स्पेयर PT फ्यूज को निकालकर और वर्किंग PT फ्यूज को निकालकर जो मेल्ट हुआ है उसे हम चेंज करेंगे। तीसरा कारण साथियों देखते हैं कि यदि हमारे यूए मीटर में वोल्टेज शो कर रहा है, नो टेंशन भी नहीं है और PT फ्यूज भी नहीं मेल्ट है, फिर भी मैसेज F0104P1 आ रहा है, तब क्या करेंगे। यदि नो टेंशन नहीं है, PT फ्यूज भी मेल्ट नहीं है, फिर भी कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज आ रहा है, तो हम DDS में बैकग्राउंड मैसेज चेक करेंगे। यदि DDS में FLG आबली SLG 002 शो कर रहा है तो SR1 को MCB 127.1/2 तथा FLG2 या SLG2 002 शो कर रहा है तो SR2 को MCB को 127.1 के द्वारा आइसोलेट करेंगे। यदि IGBT लोको है तो MCB 127.11/1 और 127.11/2 को भी ट्रिप करेंगे। अर्थात साथियों यदि DDS में F0104P1 फॉल्ट, कटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज आ रहा है तो वो 3 कारणों से आ सकता है। पहला नो टेंशन होने पर, दूसरा PT फ्यूज मेल्ट होने पर, या SR1 SR2 के कंट्रोल कार्ड में जो 4 वोल्ट की सप्लाई जा रही है वह सप्लाई नहीं मिल रही है। लेकिन देखेंगे साथियों कि नो टेंशन और PT फ्यूज मेल्ट होने दोनों कंडीशन में यूए मीटर में वोल्टेज 0 शो करता है, लेकिन यदि SR1 SR2 के खराबी के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के खराबी के कारण यदि नो टेंशन F0104P1 का मैसेज आ रहा है तो इसमें यूए मीटर और U2 मीटर में वोल्टेज शो करता है, लेकिन फिर भी कटनरी वोल्टेज आउट का मैसेज आता है। इसकी TSD करने के लिए बैकग्राउंड मैसेज में जाएंगे, वहां पर यदि SLG 100 शो कर रहा है तो बोगी 1 को आइसोलेट करेंगे, यदि SLG 2002 शो कर रहा है तो हम SR2 को आइसोलेट करेंगे। धन्यवाद साथियों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।